आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे घनश्याम शर्मा जी, बहुत ही आदर के रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव रतन कुमार जिंदल जी, बहुत ही आदर के राज्य के प्रेस सचिव रिटायर्ड कर्मचारी संघ भाई धर्मपाल शर्मा जी, बहुत ही आदर के सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल कुमार जी, बहुत ही आदर के महेंद्र गोयल जी, सर्व कर्मचारी संघ के सीनियर नेता हैं, सभी ब्लॉकों के प्रधान साहिबान, हमारे BSNL के राष्ट्रीय नेता मेरे बहुत अजीज भाई कॉमरेड रमेश शर्मा जी, मेरे पूजातुल वरिष्ठ महानुभाव, हम उम्र साथियों, आप सभी को नमन। आज आपके 10 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना और धरने के बाद उपायुक्त महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा अपना ये मानना है, इस समय केवल रिटायर कर्मचारी नहीं, चाहे सेवारत कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, छात्र है, सभी के साथ दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ताज्जुब की बात, कृषि प्रधान देश है और कृषक जो रात दिन मेहनत करता है, कोविड के अंदर भी उसने हिंदुस्तान की जनता का विपरीत परिस्थितियों में पेट भरा। उस किसान को आज अपनी उपज बेचने के लिए तस्दीक 4 करवानी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के नेतृत्व के साथ और नहीं हो सकती। इस देश का मजदूर जो 12-12 घंटे लगातार कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, सफाई में मेहनत कर रहा है, वो न्यूनतम वेतन मांग रहा है और उसको मिल रही है लाठियां। जो हमारा नौजवान बच्चा है, वो माँ बाप विपरीत परिस्थितियों में संसाधन न होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ने के बाद उन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं और नौकरी नहीं मिलने के कारण वो बच्चे नशे के आदी हो गए, वो बच्चे अपराधी हो गए, परिवार का जीना हराम कर रखा है। कर्मचारी जो लगा हुआ है और जो इन विभागों को ऊपर उठाने के लिए, इस प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए अपना पूरा यौवन समाप्त करके और इन विभागों के लिए लग रहा है, उन कर्मचारियों को पहले तो पूरा वेतनमान नहीं दिया जा रहा। यदि वेतनमान लड़कर कहीं थोड़ा बहुत लिया जा रहा है तो उनको बुढ़ापे के लिए पेंशन नहीं दी जा रही। आपने 30-30, 35 साल विभागों में सेवा करके इन विभागों को ऊपर उठाने में, जनता का कल्याण करने में अपना सर्वस्व लगा दिया। आपने ये सोचा कि मेरा बुढ़ापा ठीक कट जाएगा, मुझे पेंशन मिल जाएगी, उसके सहारे मैं और मेरा परिवार गुजर बसर कर लेंगे। आज उस पर भी डाका कि वित्त विधेयक जो 2025 लेकर आए, उसमें पेंशनर की पेंशन समाप्त करने का पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात कहकर आपको समझाना चाहता हूँ, मैं मिर्जापुर बाछोद गांव का नंबरदार भी हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी ने नंबरदारों को सम्मान देने के लिए पूरे प्रदेश के नंबरदारों को हिसार में बुलाया था और उस दिन उनका मानदेय 3000 रुपये तय किया था। लेकिन उसके 1 महीने बाद ही खट्टर साहब की सरकार ने फैसला किया, आगे से नंबरदारों की भर्ती नहीं की जाएगी। जो नंबरदार 75 वर्ष का हो जाएगा वो नंबरदार नहीं रहेगा। जिस नंबरदार की मृत्यु हो जाएगी उसका पद भरा नहीं जाएगा। आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया। ये फैसला कर्मचारी पर है। जो नए कर्मचारी हैं उनकी केंद्र के सरकार की कर्मचारियों की 2004 से पेंशन बंद है। 2006 से
हरियाणा के कर्मचारियों की पेंशन बंद है और वित्त विधेयक जो 2025 है उसमें पुराने पेंशनर की पेंशन भी बंद है। और हो सकता है ये कोई क्राइटेरिया बनाकर इसी तरह 75 वर्ष के बाद इसको पूरी तरह समाप्त कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं समझे। यदि हमने इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप जो 10 सूत्री मांगे रख रहे हैं, हम मांग तो ये रहे थे कि हमारी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिस प्रकार रेगुलर कर्मचारी को सालाना वेतन वृद्धि दी जाती है, इसी तरह हमारी पेंशन का वेतनमान बढ़ाया जाए, हमें मेडिकल भत्ता दिया जाए, हमें एलटीसी दी जाए, हमारा डीए बढ़ाया जाए। हम मांग तो ये कर रहे थे, उन्होंने कहा इन मांगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपका परमानेंट ही इंतजाम कर देंगे। इसलिए यदि आज आपको, किसान को, मजदूर को, छात्र के भविष्य को, बच्चों के, नौजवान बच्चों के भविष्य को बचाना है, अपना बुढ़ापा बचाना है, तो हमने जितने उम्र के हो गए इतने बसंत देखी है, इतनी पतझड़ देखी है, हमसे आज भी ये समाज बहुत उम्मीद रखता है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि रिटायर कर्मचारी एक नई मिसाल कायम करेंगे और इन सरकारों को इन जो नीतियां, जो किसान, मजदूर, छात्र और कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस अवसर पर मुझे समय दिया उसके लिए मैं जिला कार्यकारिणी का आप सभी सम्मानित महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय संघर्ष, जय हिंद।